Assalamu alaikum, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you a very important tense, and that is present past perfect. Okay, it's a original name of that tense, but if I say I am going to teach you a tense that is past of past. Okay, and the king of tenses. ये आपने दो बातें याद रखनी है. मैं क्यों इनको इस तरह कह रही हूँ, ये आपको मैं अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट क्यों कहते हैं. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत इजी है. अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे एक दफ़ा देख लें ताकि आपके लिए पास्ट परफेक्ट को समझना ईजी हो जाए. ओके, so in this video I will not tell you the all detail that I have explained in my previous video, but I would try. That's why I have made two part of this tense, past perfect. So the very first sentence is फिल्म शुरू होने तक सब ने पॉपकॉर्न खा लिए थे. अच्छा जी, अब पास्ट ऑफ पास्ट है, आपको मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन कि पास्ट ऑफ पास्ट कैसे है. ये जी फिल्म शुरू होने तक अगर आपने इतनी सी बात कही है तो आप कहेंगे कि मैम ऐसा लगता है ये प्रेजेंट है या ये कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर का सेंस दे रहा है. लेकिन इसका आपने देखना है कि अगले वाला हिस्सा क्या है कि सब ने पॉपकॉर्न खा लिए थे. यहाँ हमें जो मर्जी फील हो रहा है, इसकी बात को छोड़ो. अब ये देखो कि ये हमारे पास जो है ना, जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, व्हाट इज दैट. ये हमारा ग्रामर का रूल है कि अगर फर्स्ट कोई भी आपका पास्ट का हिस्सा पास्ट में है तो उसका फर्स्ट और सेकंड भी पास्ट में ही होगा. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज पास्ट ऑफ पास्ट. कि अगर फर्स्ट वाला हिस्सा पास्ट का, मगर इतना सा अगर किसी सेंटेंस का हिस्सा पास्ट में है तो इसका पहले वाला हिस्सा भी पास्ट में होगा. अगर शुरू वाला हिस्सा पास्ट में तो डेफिनेटली सेकंड पार्ट विल बी आल्सो फ्रॉम पास्ट टेंस. सो इतनी तो बात समझ आ गई है ना कि ग्रामर क्या कहती है पास्ट के बारे में. ये बहुत सिंपल सा एक ट्रिक थी, ये आपने याद कर लिया. अब आपने देखना हो कि ये पास्ट परफेक्ट है तो आपने सबसे पहले देखना है कि शुरू में क्या लिखा है और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है. सब ने पॉपकॉर्न खा लिए थे, इसका मतलब है कि हम पास्ट की बात करें. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आज संडे है, ठीक है जी. अगर आज संडे है, यहाँ बताती हूँ, अगर आज संडे है तो मैं फिल्म देखने गई. अब मैं मंडे को बता रही हूँ. आपने मंडे को क्या किया जी, कह रहे हैं कि जब शुरू होने तक, मतलब फिल्म थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है तो ये मूवी है, कहते हैं ये शुरू होने तक ये एक हिस्सा है. मूवी स्टार्ट होनी थी 12:30 पे, लेकिन 12 बजे ही हम लोगों ने अपने पॉपकॉर्न फिनिश कर ली थी. हमने खा ली, हम बोर हो रहे थे, हमने वहाँ खा ली. अब आप मुझे ये बताएं कि ये ये मंडे है, मंडे का पास्ट क्या है, संडे. ठीक है, मंडे का पास्ट क्या है, संडे. और संडे में एक पास्ट आया था जो कि टाइम था 12:30, और उसके बाद एक और पास्ट आया था जो कि क्या था, ये इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ क्या कि आप इजीली इस पास्ट को समझ सको. अगर ये वाला आपने एक जो सर्कल है इसको समझ लिया, जो एक साइकिल है, साइकिल नहीं है लेकिन एक सर्कल सा है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको समझ आ जाएगा. मैं ठीक है, ये संडे एक पास्ट है, ठीक है. इसमें एक और पास्ट है, वो क्या है जी, 12:30. 12:30 से पहले भी एक चीज़ हो चुकी है जो कि 12 बजे हुई है, तो वो क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट. ये चीज़ जो है ये है पास्ट ऑफ पास्ट, जो सबसे पहले हुई थी, जो सबसे पहले हुई थी. फिर पहले 12 बजे थे, फिर 12:30 थे, और फिर हमारे पास क्या आया था, उस दिन के थे. ठीक है ना, ये तो दिन है, ये दिन हमें बता रहा है पास्ट का. और पास्ट में क्या था, सबसे पहले 12 बजे थे, फिर 12:30 हुए थे. बात हम सिर्फ इस चीज़ की कर रहे हैं, संडे की तो हमने बात ही नहीं की. ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो 12 बजे वाला काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में है, और जो ये वाला जो काम हुआ है ना 12:30 पे, ये पास्ट सिंपल में आएगा. सिंपल से एक डेफिनेशन थी, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है लास्ट वीडियो में. आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल, सो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. चलें जी, अब हम बनाते हैं अपने सेंटेंसेस. अगर आपको समझ आ गया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक और वीडियो बना देंगे. फिल्म शुरू होने तक, ठीक है जी, फिल्म शुरू होने तक क्या किया गया जी, सबने पॉपकॉर्न खा लिए थे. अभी मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो था ना, पॉपकॉर्न खाने वाला अमल पहले किया था, फिल्म बाद में शुरू हुई थी.
ये 12 बजे हमने कहा लिए थे, 12:30 पे फिल्म शुरू होनी थी। जो 12 बजे वाला जो हमारा वो टाइम पीरियड था उसको हमें कहाँ लिखना है, पास्ट परफेक्ट में, और नेक्स्ट वाला जो हमने उसको पास्ट सिंपल में लिखना है। तो ये पहले आना है तो इसको पहले ही लिख लेंगे, लास्ट पे भी लिख सकते हैं। फिल्म शुरू होने तक, बाय द टाइम होने तक, द मूवी स्टार्टेड, बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड। सिंपल में कहा था ना पास्ट सिंपल में, इसलिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। बाय द टाइम तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ जाएगा, ये मूवी हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और स्टार्टेड हमारा क्या है, वर्ब आ जाएगा। ठीक है जी। फिल्म शुरू होने तक, बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड, ये क्या है, पास्ट सिंपल में। एवरीवन हैड ईटन पॉपकॉर्न, सब ने, सब एवरीवन, एवरीवन वो पास्ट परफेक्ट में अब आएगा, ये वाला हिस्सा हैड आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड है, हैड के बाद V3 है, फिर रिमेनिंग सेंटेंस है। एवरीवन हैड ईटन, खा लिए थे, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। ठीक है, बात समझ आई कि किस तरह इसको हमने लिखना है। अगर नहीं है तो एक और सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करती हुई, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। ईटिंग पॉपकॉर्न हैपन बिफोर द मूवी स्टार्टेड, ये मैंने आपको बता चुका है कि हमने मूवी स्टार्ट होने से पहले ही अपने पॉपकॉर्न फिनिश कर लिए थे। चलें जी, अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं कि कहता है कि काम खत्म करने के बाद वो घर चले गए। ठीक है जी। अब वो जो घर गए हैं ना, अब इसमें से आप, मुझे पता है आप लोगों का मुझसे यही वाला जो क्वेश्चन आएगा कि मैम हमने हैड किसको देना है और पास्ट सिंपल किस में लगाना है। वो आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, लेकिन मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। काम खत्म करने के बाद वो घर चले गए। अब आप मुझे ये बताएं, जब उन्होंने घर जाना था तो उससे पहले काम खत्म करना था ना, काम खत्म किए बगैर तो घर नहीं जा सकते। लेकिन हमने ये बता भी दिया है, वी हैव एक्सप्लेन इट ऑलरेडी, कि काम खत्म करने के बाद, पहले उन्होंने काम खत्म किया था और उसके बाद वो घर गए थे। इसका मतलब है घर गए वाला पास जो है वो बाद में हुआ था, और पहले क्या किया था, जो हमने काम खत्म किया था। जो पहले वाला पोर्शन आएगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम हमने पहले किया होगा वो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, और दूसरा वाला काम पास्ट सिंपल में आ जाएगा। ठीक है जी। चलो अब हम लिखते हैं, अगर ये है ना सीक्वेंस कि हम इसको हेड को पहले लिखेंगे और पास सिंपल वाले वो जो पोर्शन है उसको बाद में लिखेंगे, तो ये कोई नहीं है। आप किसी भी हिस्से को पहले और बाद में लिख सकते, लेकिन बिकॉज यू हैव टू ऐड द कॉमा बिटवीन टू पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। काम खत्म करने के बाद, आफ्टर दी, आफ्टर मतलब वो घर चले गए। काम खत्म करने के बाद, आफ्टर दे हैड फिनिश द वर्क, दे हमने क्यों लगाया, कि वो की बात कर रहे हैं ना, काम खत्म करने के बाद वो घर चले गए, तो मतलब ना वो उन्होंने ही काम खत्म किया था। आफ्टर बाद, दे हैड उन्होंने खत्म कर लिया था, दे हैड फिनिश द वर्क, जब उन्होंने काम खत्म कर लिया था, दे वेंट होम, वो अपने घर चले गए। बात समझ आई। फिनिशिंग द वर्क हैपन बिफोर दे वेंट होम, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि दे हैड फिनिश देयर वर्क बिफोर देन ही वेंट टू बैक होम। ठीक है, ये है जी इसकी मतलब पास्ट परफेक्ट। ये क्यों मैंने इसको पास्ट ऑफ पास्ट करता, एक तो पास्ट में काम है, फिर उससे पहले भी एक पास्ट में काम हो चुका होता है, उसे कहते हैं जी पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके जी, आई होप कि आपको समझ आया होगा मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। दो इसमें बनते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट जिसमें हम हैड लगाते हैं, एक पास्ट सिंपल बनता है। अब हैड किस जुमले हमने लगाना है, जो काम हमने पहले किया होगा उसमें हैड लगाना है, जो हम बाद में करेंगे वो हम सिंपल पास्ट में बना देंगे। उन्होंने काम काम खत्म करने के बाद वो घर चले गए, मतलब कि वो जो थे ना, वो काम खत्म करने के बाद वो घर चले गए। दो दफ़ा वो आना चाहिए, लेकिन एज आ उर्दू हम दो दफ़ा वो नहीं बोलते, हम अंडरस्टूड होते हैं कि इसके आफ्टर दे हैड फिनिश द वर्क, उन्होंने काम खत्म कर लिया था, दे वेंट होम, वो घर चले गए। ये था जी हमारा आज का सेंटेंस। आगे जी, अच्छा एक और है, ये देखिए वो कह रहे हैं इंग्लिश में, आपको उर्दू में तो आपको समझा दिया कि कैसे आना है, अब इंग्लिश में आपको कुछ मैंने डायरेक्ट इंग्लिश वाला सेंटेंस लिखा है कि आपको समझ आए कि पहले वाला पोर्शन कौन सा है, सेकंड वाला कौन है। शी हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन द फोन रिंग, शी हैड जस्ट लेफ्ट। अब देखें जो पहले वाला पोर्शन में हैड लिखा है, मैंने आपको बताया हैड वाला जो पोर्शन होगा वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ तो आपने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट, सेकंड वाला क्या है, पास्ट सिंपल, ये भी आपने पहचान लिया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन क्या है जी, अब समझने वाली बात है। शी हैड
लेफ्ट वो मतलब चली गई थी। व्हेन द रिंग बेल, जब वो बेल बजी। यहाँ मैं और आप खड़े हैं, दरवाज़ा है ये, तो उसने क्या किया, वो कह रही है मैं जा रही हूँ, ये दरवाज़ा से अब भी बाहर गई, शी हैड लेफ्ट, वो चली गई। जब क्या हुआ जी, ये बेल बजी, मतलब पहले वो चली गई थी और उसके बाद बेल बजी थी। ये जाने वाला काम जो पहले हुआ था, बेल बाद में बजी थी, तो इसके साथ हैड आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके साथ पास्ट सिंपल, मतलब कोई हैपनिंग वर्ब आएगा डायरेक्ट, हम वी टू लिखेंगे इसके साथ। बात समझ आई। शी हैड लेफ्ट वेरी रिसेंटली बिफोर द फोन रैंग, कहते अभी वो गई थी, उसके बाद फोन बजा था। तो जो जो जाने वाला अमल है वो पहले हुआ था, उसके बाद फोन बजा, तो जाने वाले के साथ हम कहेंगे शी हैड जस्ट लेफ्ट, अभी वो गई ही थी जब फोन बजा, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। हम खेल शुरू होने से पहले पहुंच चुके थे। चलें जी। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, आपने मुझे बताना है ये मैंने सही लिखा है कि नहीं। ये आपकी असाइनमेंट है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और अब आप सोच समझ के इसको हल करेंगे।